नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार DLRS वेटिंग लिस्ट अपडेट। दोस्तों, आज एक वीडियो देख रहे थे तो अभी तो कट ऑफ का कोई ज़रूरी नहीं है हालांकि। और दूसरी बात अगर करें तो अभी तो वेटिंग का चर्चा ही उतना नहीं है। वेटिंग की मांग के लिए 18 नवंबर को आप लोग जानते हैं धरना है। जितने भी कैंडिडेट हैं वेटिंग के इच्छुक हैं वो सभी कैंडिडेट प्लीज़ ज़रूर आएँ। बहुत भारी संख्या में लोग आने जा रहे हैं, इससे मजबूती भी मिलेंगी। और आपने पिछले दिनों देखा कि UPPSCS में एक भारी संख्या की बदौलत ही उन लोगों का मांग पूरा हुआ और जो नॉर्मलाइजेशन था और 2 दिन में एग्ज़ाम था UPPCS का, उसको कैंसिल करके 1 दिन में एग्ज़ाम लेने की बात की गई और नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करने की बात की गई। तो वहीं भीड़ का यही मायने होता है कि भीड़ कभी भी आपका दिशा और दशा बदल सकती है। दोस्तों, बैठे बैठे आज देख रहे थे, एक वीडियो देख रहे थे तो कट ऑफ की बात की गई और कट ऑफ इतना वाहियात बनाया गया है कि मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को उस कट ऑफ को देखकर आप लोगों के मन में डर जरूर फैल जाएगा। और या फिर कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि पूरी तरह से इसमें सोच भी नहीं सकते कि उनका होगा। उनको न तो कैंडिडेट के बारे में पता, न कितने कैंडिडेट हैं, न बस 2-2 पॉइंट सभी में से घटा दिए और बोल दिए कि हाँ यही कट ऑफ हो गया। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के से दूर रहें और अफवाहों पे बिल्कुल ना ध्यान दें। सबसे पहले आपको बता दूं कि उनका जो कट ऑफ का आधार था वो ये था कि भाई 88 गया है उसमें तो 89 गया है तो 2 घटा दो, BC में 77 गया है तो उसमें से 2 घटा दो, ऐसे करके था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कैंडिडेट्स को देखने पड़ेंगे। नॉर्मली अभी जो मेरा अंदाज़ है वो 1500 से 1700 वैकेंसी होंगे। इसमें कितने BC को आएंगे, कितने EBC को सीट आएंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि कितने कैंडिडेट BC वाले हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कितने कैंडिडेट BC वाले जिन्होंने रिजाइन दिया, ये भी देखना होगा। और क्या किन सीटों पे दिया जाएगा ये भी देखना है, क्या रिजाइन पे दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसमें साफ साफ बात की गई है कि 50% वेटिंग दिया जाएगा। अगर 50% वेटिंग दिया जाएगा तो यहाँ आपको देखना ये पड़ेगा कि 50% जैसे ही वेटिंग दिया जाएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं दोस्तों, हर कैटेगरी में लगभग 10-10, 12-12 पॉइंट घटेगा। 10-10, 12-12 परसेंटाइल घटेगा कट ऑफ, इतना जान लीजिए। तो उन लोगों के अफवाह में बिल्कुल ना रहे। 2-2 पॉइंट वाले 50 पर 10 से भी ज़्यादा नीचे जाएगा, 12-12 पॉइंट, 15-15 पॉइंट भी जा सकता है, परसेंटाइल जा सकता है नीचे। क्योंकि यह बात ये आती है कि आपके कितने कैंडिडेट हैं, कितने फीमेल थे। अब नॉर्मली मान के चलिए अगर 2000 सीट होता है, 2000 सीट में मैं समझता हूँ कि जितने कैंडिडेट थे 1400 सीट थे EBC के। अब 1400 सीट में 900 के आसपास अगर बात करें तो मेल के थे। 900 में अगर 300 भी खाली हो गए, 400 भी खाली हो गए तो बहुत के हो जाएंगे, समझ गए। तो ये सब देखा जाता है, न कि आपके इतने हैं तो इतने। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि आपके 2000 अगर बात की गई है 50% पर की, तो 50% में ये देखी जाएगी कि इनको देना पड़ेगा 4100 कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट। अब 4100 कुछ कैंडिडेट के रिजल्ट जैसे ही आएंगे तो उसमें EBC की बात करें तो EBC में इनको ऑटोमेटिक देना पड़ जाएगा। एक 700 के आसपास, 700 के आसपास इनको EBC में देना पड़ जाएगा। अगर 700 के आसपास EBC में देना पड़ गया तो उसमें फीमेल कितने आएंगे, मेल कितने आएंगे। इसके अलावा कितने EBC के कैंडिडेट हैं जो कि जनरल में जाएंगे, ये भी देखा जाएगा। तो ये सब कैटेगरी देखा जाता है दोस्तों। अब नॉर्मली मान के चलिए तो इसमें कई सारी क्राइटेरिया हैं जिसको फुलफ़िल करना पड़ेगा। बस ऐसे ही वीडियो बना देने से नहीं होता है। जहाँ तक अभी देखा, अभी जो पिछले 10 दिन पहले ही रिजल्ट आया है 1767 हम इनका, अगर उसको आप देखेंगे तो जनरल का जो है, मान के चलिए कि जनरल जनरल मतलब UR का जो सीट है, UR के सीट को किसी कैटेगरी वाले लड़के को दिया ही नहीं। इतना बड़ा गलती क्या है BCC ने। तो वैसा अगर रिजल्ट बनाया जाएगा तो कट ऑफ 9 के बराबर घटेगा। और अगर जो रिजल्ट का पैमाना होता है कि भाई कट ऑफ, सबसे पहले कैंडिडेट को शिफ्ट करो और उसके बाद जो जो नहीं ज्वाइन किए हैं या फिर जो जो रिजाइन किए हैं वो उसको कैंडिडेट को शिफ्ट करो, उसको हटाओ लिस्ट से, उसके बाद ऊपर से ज्वाइन करवाओ। अगर वैसे होता है तो ऑटोमेटिक ये 10-10 पॉइंट, 12-12 पॉइंट डाउन जाएंगे। प्लीज़ ऐसे भ्रम में न रहें। जो लोग अगर डर गए होंगे कि नहीं 1-2 पॉइंट परसेंटाइल ही घटेंगे, तो वो बिल्कुल भी इस चक्कर में ना रहें कि नहीं 1 ही 2 पॉइंट घटेंगे। बहुत ज़्यादा घटेगा अगर रिजल्ट आता है तो। रिजल्ट आएगा ही। अगर आप लोग आते आएंगे तो ज़रूर ही रिजल्ट आएगा और शायद ये 18 तारीख लास्ट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो इसके बाद जो भी होगा फैसला वो कोर्ट के द्वारा ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप लोगों को डर से बचाने के लिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि 18 नवंबर वाले स्ट्राइक में जरूर आए, आंदोलन में जरूर आए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का इसमें हो सके। और सीधा याद रखिए कि यहाँ जो आंदोलन में मांग रहेगी वो 50% वेटिंग की मांग रहेगी, किसी एक कैंडिडेट की नहीं रहेगी, समझ जाइए। 50% जो प्रावधान है उसका ही बात किया जाएगा। धन्यवाद।